Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English Guru. First of all, good morning to all of you. Welcome to this video, which is very important sentences to use for PTM during school or colleges. Okay, third video is here for PTM sentences. Okay, first sentence is here. I obey me. For he obey me. He obey me. He obey me. He obey me means वो मेरी आज्ञा का पालन करता है. He never cheats. वो कभी भी चीटिंग नहीं करता. वो कभी भी चीटिंग नहीं करता है. कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप उस समय उसके गार्जियन से इस तरीके से उसके कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ही गोज आउट टू प्ले ड्यूरिंग लंच टाइम. ही गोज आउट टू प्ले ड्यूरिंग लंच टाइम. लंच के समय वो बाहर खेलने जाता है. लंच के समय वो बाहर खेलने जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, we will focus on him. We will focus on him especially in written work. We will focus on him especially in written work. हम उसके रिटर्न जो वर्क है उस पर स्पेशली ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे कि किसी गार्जियंस ने कंप्लेंट की कि उसकी आप लिखावट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसकी राइटिंग बहुत ख़राब है. जब राइटिंग लिख के लाया करें तो उसको क्रॉस कर दिया करो, दोबारा से करवाया करो. तो ठीक है सर, हम स्पेशली ध्यान देंगे उसकी राइटिंग पे आज के बाद. ठीक है. तो आप कैसे बोलेंगे इसको कि विल फोकस ऑन हिम स्पेशली इन रिटन वर्क. ओके. नेक्स्ट, आई एम सॉरी सर, I'll surely look into this matter. I'm sorry sir, I'll surely look into this matter. इसका मतलब है कि सर मुझे खेद है या मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं इस मैटर पर पक्का ध्यान दूंगा. मैं इस मैटर पर पक्का ध्यान दूंगा. जैसे किसी गार्जियन से कंप्लेंट की कि मेरे बच्चे के साथ एक बच्चे ने मेरे बच्चे की पिटाई कर दी थी, उसके साथ झगड़ा हो गया था, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो आपने उस समय बोला कि सॉरी सर, लेकिन मैं इस मैटर पर आगे से ध्यान दूंगा इसको, है ना, और मैं जानकारी भी कर लूँगा. इस तरीके से आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं कैसे कि आई एम सॉरी सर, आई विल श्योरली लुक इनटू दिस मैटर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई विल मेक श्योर दैट इट नेवर हैपन्स अगेन. आई विल मेक श्योर दैट इट नेवर हैपन अगेन. इसका मतलब है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा. आगे से ऐसा नहीं होगा. जैसे कि झगड़े वाली बात थी, तो आप उस समय कह सकते हो कि आई विल मेक श्योर दैट इट नेवर हैपन अगेन. आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. ठीक है, मैं पक्का करता हूँ आपको. प्लीज़ मैम. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई किसी बच्चे के लंच बॉक्स में कोई जंक फूड रख दिया, रेगुलरली भेज रहे हैं, आप उसके गार्जियंस को उस समय कंप्लेन कर सकते हैं कि उसकी मदर आई हुई हैं आपकी पेटीएम में, तो उससे बोल सकते प्लीज़ मैम डोंट सेंड जंक फूड इन हिज लंच बॉक्स. प्लीज़ मैम डोंट सेंड जंक फूड इन हिज लंच बॉक्स. कृपया मैम आप बच्चे के लंच बॉक्स में जंक फूड ना रखें. ठीक है ना. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जंक फूड के अलावा कोई भी आइटम है, जैसे कि नॉन वेज है, तो आप लिख सकते हो कि मैम डोंट सेंड नॉन वेज इन हिज लंच बॉक्स. ठीक है. तो प्लीज़ मैम आप नॉन वेज ना भेजें बच्चे के लंच बॉक्स में, ऐसे करके. नेक्स्ट, ही ऑलवेज कंप्लेंट्स फॉर अ हेडेक. I think he is quite big physically. He always complains for a headache. I think he is quite well. He is quite weak physically. वो हमेशा सिर दर्द की शिकायत करता है कि मेरे सिर दर्द हो रहा है. मुझे लगता है कि वो बच्चा फिजिकली कमज़ोर है. मुझे लगता है कि वो बच्चा फिजिकली कमज़ोर है. वो हमेशा ही कहता रहता है कि सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है. तो आप उसको थोड़ा सा कंसल्ट कराइए डॉक्टर से. ठीक है ना. तो आपको इस तरह से कहना हो, बच्चे के बारे में आपको पता है कि वो ज़्यादातर पेट दर्द में या सिर दर्द के लिए बोलता है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि सर ही इज़ क्वाइट वीक फिजिकली, है ना. ही ऑलवेज कंप्लेन फॉर हेडेक. क्लियर. नेक्स्ट, ही ऑलवेज लुक्स सैड व्हेन आई आस्क हिम ही डजंट आंसर. ही ऑलवेज लुक्स सैड व्हेन आई आस्क हिम ही डजंट आंसर. वो हमेशा दुखी दिखाई देता है. वो हमेशा दुखी दिखाई देता है. जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो आंसर देता ही नहीं है. आप गार्जियंस को कंप्लेन कर रहे हैं कि वो हमेशा दुखी दिखाई देता है, सैड लगता है, जब मैं उससे पूछता हूँ आंसर देता ही नहीं है. ठीक है. तो आप इस तरह से बोल सकते हैं. तो गार्जियन से भी सकता है कि सर वो थोड़ा सा शर्मीला है. तो बोला हाँ ये तो है कि ही इज़ अ लिटिल बिट साई. ही इज़ लिटिल बिट साई. वो थोड़ा शर्मीला है. ही इज़ लिटिल बिट साई. वो थोड़ा शर्मीला है. ठीक है. क्लियर हो गए. ऊपर वाला सेंटेंस क्लियर हो गया. ही ऑलवेज लुक सैड व्हेन आई आस्क हिम ही डजंट आंसर. वो
वो हम मतलब वो हमेशा सैड दिखाई देता है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो आंसर देता नहीं है। ही इज़ लिटिल बिट शाई, वो थोड़ा शर्मीला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यू नो आवर रिवार्ड्स विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। यू नो आवर रिवार्ड्स विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। आपको पता है कि हमारा जो फल है, हमारा जो रिवार्ड है, वो हमारी परिश्रम पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसी मेहनत करोगे ऐसा फल पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे से कहते हैं, गार्जियंस को भी कह सकते हैं कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, जैसा बच्चा पढ़ाई करेगा ऐसा ही मार्क्स गेट पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक ये इस तरीके से कहावत कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू वांट हिज। अच्छा, एक बात थी कि बच्चे, जैसे कि किसी गार्जियंस ने कहा कि सर मुझे इस बच्चे के बारे में डेली रिपोर्ट चाहिए कि क्या करता है क्या नहीं करता है। सर हम इसलिए हमने इस स्कूल में इस कॉलेज में एडमिशन कराया जिससे कि हमें प्रॉपर रिपोर्ट मिलती रहे और बच्चे में सुधार है या नहीं है। तो आप क्लास टीचर है तो आप बोल सकते हैं गार्जियंस से कि इफ़ यू वांट हिज प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली देन यू कैन कॉल मी आफ्टर स्कूल टाइम। अगर आप बच्चे की डेली रिपोर्ट चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी आफ्टर स्कूल टाइम, आप मुझे स्कूल के समय के बाद कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट हिज प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली देन यू कैन कॉल मी आफ्टर स्कूल टाइम। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश। आपने शिकायत की बच्चे की या गार्जियन ने शिकायत की कि वो इंग्लिश में कमज़ोर है, बोला यस ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश। वो हाँ, वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो बोला इसके लिए क्या करना चाहिए, गार्जियन ने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप ऑप्शन दे सकते हो कि या तो आप बच्चे का ट्यूशन लगा दो, या फिर हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं, उन क्लासों को बच्चा ज्वाइन कर सकता है। स्कूल के अंदर ही क्लासों को, एक्स्ट्रा क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो कैसे बोलेंगे आप, ही कैन ज्वाइन आवर एक्स्ट्रा क्लास इन स्कूल। ही कैन ज्वाइन आवर एक्स्ट्रा क्लास इन स्कूल। वो हमारी स्कूल में, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर सकता है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट, आपको बताया कि बच्चे के मार्क्स कम आए लेकिन वो बच्चा आ नहीं रहा था स्कूल, वो आ नहीं रहा है काफ़ी दिन से। ठीक है ना, तो आप कैसे बोलेंगे कि वाई इज़ ही नॉट कमिंग स्कूल रेगुलरली। वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है लगातार, कभी आता है कभी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है वो। ठीक है ना, क्यों नहीं आ रहा है वो आजकल, वो क्यों नहीं आ रहा है लगातार। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। अगर बच्चे के बारे में आपको पता है तो, क्योंकि आप क्लास टीचर है तो आप डेली अटेंडेंस लेते हैं तो यू नो अबाउट हिम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे कहा था आपने यहाँ पर कहा था कि एक सेंटेंस था, ये रहा, ही ऑलवेज कंप्लेंट्स फॉर अ हेडेक। वो हमेशा सिर दर्द की कंप्लेंट करता है, वो लगता है वो फिजिकली वीक है। तो आप उस समय सलाह दे सकते हो गार्जियंस को कि आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आई थिंक हिज हेल्थ इज़ डाउन इन दिस डेज, यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर। मुझे लगता है कि आजकल उसकी हेल्थ डाउन है और आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, आई थिंक हिज हेल्थ इज़ डाउन इन दिस डेज, यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर। ओके गाइज, इन सेंटेंसों को लर्न करना और रिवाइज करना बड़े ज़रूर हैं, लेकिन हैबिट में आ जाएंगे ये। नेक्स्ट, ओके, आई टेल यू सून। ठीक है, मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ, मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ। कोई बात गार्जियंस ने कही आपसे या आपने गार्जियंस आपसे आप कहना चाहते हैं गार्जियन से, ठीक है मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ इसके बारे में। तो कैसे बोलेंगे आप, ओके आई टेल यू सून। नेक्स्ट, ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है, वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है, उसकी पढ़ाई में रुचि है। आप गार्जियंस को बोल रहे हैं बच्चे के बारे में कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है, उसको बच्चे को पढ़ाई में रुचि है। तो ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। क्लियर गाइस, लेट्स मूव ऑन। हिज एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन द एंड ऑफ फरवरी मंथ। गार्जियन से पूछा कि इसके एग्जाम कब स्टार्ट होने वाले, फाइनल एग्जाम, तो आप बोलोगे कि हिज एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन द एंड ऑफ फरवरी मंथ। उसके एग्ज़ाम फरवरी मंथ के एंड में स्टार्ट होने वाले हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये सभी करीब 3 क्लासेस पीटीएम की मैंने कवर की हैं। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर सेंटेंसेस वो हैं जिसमें करीब 60-65 सेंटेंसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके पीटीएम में। तो इनको आप लर्न करना, यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, और जब आपकी पीटीएम हो आपके स्कूल में, अगर आप क्लास टीचर हैं तो आप इन सेंटेंसों का यूज़ कर सकते हैं, इसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस क्लिक ऑन द आइकन, बेल आइकन। ठीक है, जब मैं आपको नई वीडियो मेरी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा
और अब तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जितनी भी वीडियो थी उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, बाकी के आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।